भगवान के साथ हमारा संबंध स्वाधीन है, स्वतंत्र है। किसी की परतंत्रता नहीं है कि कोई साहब इजाज़त देगा तो जज साहब तक पहुंच पाएंगे और नहीं तो बाहर। तो भगवान ऐसे जज साहब नहीं है। गजेंद्र ने पुकारा तो उनका आसन हिल गया भगवान का, और दौड़े बिना गरुड़ जी की प्रतीक्षा करे। गरुड़ जी पीछे लपक के आए, जल्दी से बैठो 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 महाराज, सवारी आ गई है। भगवान भागे चले जा रहे थे, वो एकदम चढ़ के बैठ गए, फिश पहुंच गए एकदम गजेंद्र के पास। हाँ क्या हाल चाल है? अरे बाप रे, इसने पकड़ रखा है, मारो मारो काटो। फर्श से सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और गला काट दिया उसका ग्राहक का, और गजेंद्र को छुड़ा दिया। तो ऐसे जज साहब हैं जिन तक सबकी पहुंच है। वो ऐसे जज साहब नहीं है कि ये पहुंचेगा ये नहीं पहुंचेगा, चल तू हट, कुछ लाया है नहीं लाया भाग, वो सब कुछ नहीं है उनके यहाँ। उनका दरबार खुला हुआ है और कोई दरबार रोकने वाला नहीं है। वो जय विजय की जो बात आती है तो बैकुंठ के लिए आती है। बैकुंठ नहीं जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान सब जगह खुले दरबार से मौजूद हैं। जहाँ मर्जी अर्जी लगा दो, जहाँ मर्जी पुकार कर दो, वो सुनते हैं। उनका अपने भक्तों से विशेष प्रेम होता है। भक्त कौन होता है? जो उनको याद करता रहता है, वो भक्त है। चाहे नाम जप करे, चाहे कैसे भी करे। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरे की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, यह बाधा होती है। पंडित जी कराएंगे, हमारे माँ बाप कराएंगे, हमारे बड़े लोग कराएंगे, कोई बड़ा बड़ा नहीं चाहिए इसमें। डायरेक्ट पुकारो। छोटा बच्चा 2.5 साल का पुकारे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो फट प्रकट हो जाए। 5 साल के ध्रुव ने पुकारा तो प्रकट हो गए। बोला महाराज आपने देर क्यों करी आने में? जरा सा बच्चा है, मरमरा जाता, कोई गीदड़ भगड़ खा जाता उसको, आपने देर क्यों करी आने में? बोले मेरे होते कोई खा सकता है इसको? कोई नहीं, मैं तो इसकी तड़प को बढ़ा रहा था, इसके प्रेम को बढ़ा रहा था। मैं तो पहले ही दिन प्रकट हो जाता जब इसने एकदम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, गुरु मिल गए थे इसको, तो गुरु ने कहा तुझे भगवान मिलेंगे, इस मंत्र का जप कर। मैं तो पहले ही दिन आ जाता, मुझे क्या दिक्कत थी? पर मैं इसके प्रेम को बढ़ा रहा था। तो अगर हमारे जीवन में भगवान अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना है भगवान हमारे प्रेम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा सच्ची सच्ची, बच्चे लोग अपनी तरह से विचार करेंगे, बड़ी लोग अपनी तरह से विचार करेंगे। जब हमारे माँ बाप हमको प्यार करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? बस के और करें? बचपन की बात बताओ। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप जब प्यार करते थे तो हम चाहते थे ना और करें, और चाहते थे हम। भक्त जब भगवान को प्यार करता है, पुकारता है, तो भगवान चाहते हैं ये और करे। अच्छा अब हम बड़े लोग हैं तो हम बड़े लोगों में आपस में व्यवहार होता है। व्यवहार में हम चाहते हैं हमारे जो दूसरे वाले हैं ये हमको और प्यार करें। सबका प्रेम अपना अपना होता है, अपनी तरह का होता है। हर एक कोई चाहता है कि प्रेम और बढ़े। इस तरह से कहने का भाव ये है कि भगवान ये चाहते हैं कि हमारा प्रेम और बढ़े। जो प्रकट नहीं हो रहे हैं भगवान, तो अभी इसमें बाधा की बात नहीं है, एक चाहत है उनकी कि हमारा भक्त का प्रेम और बढ़े, तो वो इंतज़ार कराते हैं। तो घबराना नहीं है, खुश होना है। भगवान, अरे मेरे भगवान मेरा प्रेम बढ़ाना चाह रहे हैं, अरे वाह। केवल भगवान हैं और आप हैं, बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। कोई दलाल नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। हम हैं और भगवान हैं, प्रेम बढ़ाओ। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ पुकारो। स्वप्न में भी किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसका जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपका कल्याण जरूर होगा। आज संसार में मुक्ति दुर्लभ है, कठिन है।
ऐसे समय सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं ऐसा मानकर हे नाथ पुकारते हुए भगवान को बार बार पुकारते हैं तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। आज के युग में मुक्ति जो है ना, थोड़ा मुक्ति के लिए क्या है, कुछ नियम है, कायदे हैं। भाई हमारी एंट्री जो है फलानी जगह हो, पिक्चर हॉल में जाना है तो टिकट चाहिए, टिकट के बिना एंट्री नहीं है। मुक्ति के लिए कुछ टिकट चाहिए। भगवान से अपनेपन के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से है। भगवान से अपनापन, हमारा संबंध स्वतः सिद्ध है, उसमें कोई बीच वाला नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई कायदा कानून नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसमें। वहाँ सिर्फ अपनापन काम करता है। अब अपनेपन में प्रेम हो। हमारे कोई रिश्तेदार तो हैं दिल्ली में, लेकिन ना तो हम गए कभी उनके यहाँ, ना वो आए हमारे यहाँ, काय की रिश्तेदारी। तो अपनापन भी हो और उसमें फिर प्रेम हो, आना जाना हो, प्रेम हो, प्रेम बढ़े, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी आती। तो ऐसी भगवान को है। हमारा अपनापन तो है, संबंध तो है, लेकिन प्रेम बढ़े। प्रेम नहीं है, भगवान तो सबके हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने कहा। सारे 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 मतलब सारे, कोई चींटी बाकी रह जाए ना 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 ना, कोई चींटी चीटा सब 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 उनके हैं, सब हम तुम आप ये वो जो दिख रहा है, मच्छर फच्छर छिपकली पिपकली सब, हमें तो बुरी लगती है छिपकली, पर उनके लिए सब अपने हैं, उनने बनाए। तो काहे को बनाई है वो जाने, उनका काम जाने, भैया हम क्या कह सकते, जाने काहे को बना दी, तब बना दी तो बना दी, अब क्या करें, उनको पसंद है जैसा भी, सब कुछ सब पसंद है उनको, उनके लिए कुछ बुरा है ही नहीं, गलत है ही नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। एक इंग्लिश की कोई बायोलॉजी की किताब में मैं पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात याद आ गई, कि लिजर्ड्स आर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, ये उसमें परिभाषा है बायोलॉजी में, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। अब सर्वेंट किस तरह हैं, एक तो ये मच्छर को खाती हैं, तो हमने देखा है, कीड़े मकोड़े ये वो सब गंदगी को खाती रहती हैं। बाकी जाला वाला हो सकता है, जब चलती हैं तो जाले वाले भी फूट जाते होंगे, साफ हो जाते होंगे, अब ये सब तो इतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था। तो भगवान की कोई भी कृति है वो खराब नहीं है। चमगादड़ हैं, ये बैक्टीरिया खाती हैं, उड़ती हैं, मुंह खोल के उड़ती हैं, सारा बैक्टीरिया इनके मुंह में चला जाता है, मर जाता है। तो यहाँ चमगादड़ें होती हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो बदबू करती हैं, टट्टियाँ करती हैं बहुत, तो थोड़ी होती हैं जहाँ वो सब बैक्टीरिया खा जाती हैं, बैक्टीरिया फ्री कर देती हैं स्पेस को। मोर बनाया, सांप खा जाता है, सांप बनाया, सांप के बिना कहते हैं अगर सांप ना हो दुनिया में तो दुनिया मर जाएगी। वो क्या करता है, चूहे वगैरह खाता है, और भी उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। सांप में कहते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है, कुछ गुण हैं उसमें। हर चीज़ जो भगवान ने बनाई है वो सही है, हमारी अकल में नहीं समझ में आता। तो भगवान से अपनापन का संबंध तो हमारा है ही है, बस उनको पुकारना है, बस प्रेम बढ़ाना है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ। भगवान को पुकारें तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। तो हे नाथ कहकर अगर हम भगवान को पुकारें तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है, मतलब भगवान मिल जाते। करना क्या है, बस सिर्फ इतना करना है कि हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्यारे लगें। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं नाथ, मैं जानता हूँ, पर आपके बिना हमारा कौन है इस संसार में, एक आप ही तो हमारे हो, बाकी रिश्ते नाते जो भी कुछ है सब छूटने वाले, जाने वाले, रहने वाला तो कुछ है नहीं, पक्का कुछ है नहीं। एक दिन आए थे, एक दिन वापस चले जाएंगे। यहाँ जो मिला सब यहीं से मिला और यहीं रह जाएगा, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। यहाँ अपना कुछ है नहीं, हमने मान लिया है,
ट्रेन में जब डब्बे में घुसते हैं तो अब सीट ढूंढते हैं, 72 कौन सी है, 72 मिल गई साहब, ये सीट मेरी है। घुसते ही ये सीट मेरी है। अब जब आगे का स्टेशन आता है जहाँ उतरना है, सामान पैक किया, तुम्हारी सीट तुम्हारी रही, आगे बढ़ गए, कोई मतलब नहीं है 72 सीट कहाँ गई। तो क्या बात हुई भाई, जब जब चढ़े, जब कितना अहंकार कर लिया कि ये सीट मेरी है, तू कैसे बैठा है, हट, मेरी सीट है। कितना जोर से बोलता है आदमी, मेरी सीट है। तो ऐसे हम संसार में आए, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे करके हमने अपनापन दृढ़ कर लिया, भगवान को भुला दिया। जिन भगवान का सब संसार है, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, उनको भुला दिया। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, इतनी बड़ी भूल है हमारी कि जिन्होंने सब कुछ दिया उनको भुला दिया। और वो कागज के नोट, आज तो 1000 का भी बंद कर दिया उन्होंने, बोला वो चलेगा ही नहीं, अभी बैंक में जाकर जमा कर सको तो कर दो, और कहीं नहीं, सब बेकार है। और 2-4 दिन की बात है 500 का भी बंद कर देंगे। और ये 2000 के जो चलाए हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप बैंक के हैं, सबको बता सकते हैं, ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, ये बंद होने वाला है। इसके बारे में साफ बात है, ये थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा, तो कोई रख के जमा करने का प्रयास ना करे इसको। और जो 500 का नोट है उसका कोई पता नहीं है, ढंग से आएगा नहीं आएगा, मार्केट में कितना आएगा, लोग बचाएंगे छुपाएंगे, हो सकता है उसको भी कैंसिल कर दें, क्योंकि कैशलेस इंडिया चाहते हैं। जेब में रुपया लेके मत घूमो, कार्ड लेके घूमो, बैंक का कार्ड जगह जगह डालो, जैसे अमेरिका में है सेम सिस्टम ला रहे हैं। कार्ड से पेमेंट, हर जगह कार्ड से पेमेंट होता है। आपकी तनख्वाह बैंक में जाती है सीधी, कार्ड मिलता है आपको, कार्ड से पेमेंट करते रहो। चेंज रहती है लोगों के पास। आज बता रहे हैं कुछ बच्चों ने, बेचारों ने 1000 रुपये निकाला, उन्होंने 1000 की थैली पकड़ा दी, कॉइन्स की, एक एक के सिक्कों की थैली पकड़ा दी, यही है और कुछ नहीं है। अब बताओ उसे लेगा कौन? किसी दुकान पर जाएंगे, 100 रुपये बने तो 100 रुपये की चेंज गिन के देगा बच्चा, वो लेगा ही नहीं। दुकानदार कहेगा हटाओ से, क्या कबाड़ा है, चलते तो है नहीं अपने वो कॉइन्स। कहने का भाव क्या है, भगवान हमारे हैं, उनको तो भूल गए, अब पैसों को पकड़ लिया, घर को पकड़ लिया, परिवार को पकड़ लिया। अरे भैया, एक दिन मिला, एक दिन छूट जाने वाला है, इसको पकड़ रहे हो। और जो भगवान मिले अपने हैं, उनको भुला दिया। तो बार बार कहते रहें भगवान से, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार कहें, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्यारे लगे, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे करके भगवान से अपनेपन को बढ़ाते जाएं। प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो पहले सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखें। कोई भी काम करें पहले भगवान को याद करें। यह हमारी संस्कृति की खास बात है। हमारे इंडिया में जब पत्र लिखा करते थे, सबसे पहले ऊपर कोई भी राम या ओम या कुछ भी, जय श्री कृष्ण, या सब अपना अपना लिखा करते थे, जय श्री हनुमान, जो भी जैसा है वो लिख करके फिर जो भी अपने होते थे, फलाने उनको प्रिय या पूज्य, आपको सादर प्रणाम, ऐसे करके तब पत्र लिखा जाता था। तो हमारी संस्कृति की कुछ अच्छी बातें हैं। तो कोई भी काम करें, पत्र लिखें, कोई भी काम करें, सबसे ऊपर भगवान का नाम लिख दें। कोई भी आप वो बनाते हो ना, रजिस्टर बनाते हो, सब किसी का भी बनाओ, तो सबसे ऊपर जो है राम, ऐसे राम लिखा और एपोस्ट्रोफी एस में लिख दिया। जिनके जो जो वो हैं, जैसे हमारे पहले ज्ञान में हम लोग ओम लिखा करते सबसे पहले ऊपर, तब किसी काम को शुरू करते थे। तो प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो पहले सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखें। कोई भी काम करें पहले भगवान को याद करें। यह हमारी संस्कृति की खास बात है। मैंने पढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री राम लिखना सिखाया गया।
तो पहले मैंने श्री राम लिखा, इसके बाद वर्णमाला सीखी। आप कहेंगे बच्चा कैसे लिख लेगा? नकल कर लेगा ना। जैसे टीचर ने ऐसे डॉटेड में लिख दिया, मान लीजिए पेंसिल से, अब इसके ऊपर चलो पेन से लिख दो। अब उसके ऊपर कलम चला के वो पेन से लिखकर श्री राम लिखकर, अब चलो वर्णमाला, बोला अ, बड़ा, छोटी, जैसे फिर चालू। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करें। यदि आध्यात्मिक उन्नति हम चाहते हैं, राइज करना स्पिरिचुअल लाइन में, तो हमको चाहिए सबसे पहले हम भगवान को याद करें। सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो भगवान की याद। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे कह रहे हैं, हर 5 मिनट में कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बोले प्रेम बढ़ाओ भगवान से। बात चली ना कि ध्रुव के सामने भगवान जल्दी प्रकट हो जाते, उनको क्या दिक्कत थी भगवान को, पर उन्होंने कहा मैं इसके प्रेम को बढ़ा रहा था। हर एक को प्रेम अच्छा लगता है, भगवान को भी प्रेम अच्छा लगता है, तो भगवान उसके प्रेम को बढ़ा रहे थे। किसी भी भक्त के आगे देर में प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी का हुआ कि आप इतनी देर में क्यों आए, हिरण्यकश्यप इतना सता रहा था। बोलो वो तो मैं जो भी हो रहा था, मैं इसके प्रेम को बढ़ा रहा था और मुझे इसके प्रेम को देखकर बड़ा आनंद आता था। हर जगह मैं ही तो रक्षा करता था इसकी। अभी तो पहाड़ से फेंक दिया, बच गया। कैसे बच गया साहब? भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैं हर जगह था इसके साथ, लेकिन प्रकट रूप से नहीं था, प्रकट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं इसके प्रेम को बढ़ा रहा था। और वो बात अलग है, हिरण्यकश्यप का पाप का घड़ा भर रहा था, ये वो तो सब साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें। तो थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इससे भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। आप करके देख लो। संतों की बात है ना, कैसी गारंटी से कह देते हैं। वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। बोला आपके मन में खूब विचार आते हों। देखते हैं अभी आजकल जैसे टेंशन का समय सारा ही चल रहा है, तो तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह का डिप्रेसिव सा हो जाएगा मूड, ऐसा बहुत घबराहट सी। और मतलब घबराहट वैसे नहीं, वो वाली मतलब वो निगेटिविटी टाइप की, तरह तरह के थॉट्स, चिंता सी कहाँ से आ रही है, क्या है? चारों तरफ वातावरण में ऐसा है माहौल, है ना। तो वो कैच होता है। तो कैसी वृत्ति आए तुम्हारे मन में, कैसी, सड़क पे कोई आदमी चले, तुम्हें क्या करना? तो मन में कोई वृत्ति उठे, तुम बस कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ आप मुझे प्यारे लगें, मैं आपका भजन करूं, आपको याद करूं, आपका नाम लूं, आपसे प्रेम बढ़े मेरा, हर समय मेरा आप में मन लगे। हर समय मतलब जितना भी, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसका जैसा, पर बढ़े। तो हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, आपका नाम लूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करते रहो और थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करते रहो। नाम जप चलता रहे। नाम हम क्यों नहीं ले पाते ज़्यादा? पाप जो है ना हमारे नाम लेने को रोक लेते हैं। तो इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम लोग जो नाम नहीं ले पाते, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जबरदस्ती नाम लेना पड़ेगा भगवान का। और फिर ये जब कृपा होती है भगवान की, जब हम कहते हैं हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं क्या करूं, मेरे से आपका नाम भी नहीं लिया जाता। हे नाथ मैं तो ऐसा पापी हूं कि मेरे मन में आपका नाम नहीं चलता है, तो मैं क्या करूं? हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान कृपा करेंगे तो नाम जब भी चलने लगेगा। भगवान की कृपा से नाम जब चलता है। अकेले चलना है। अकेले मतलब अंदर से हमको भगवान से जुड़ना है, प्रेम बढ़ाना है, भगवान का जो नाम जप करना है, भगवान से जो भी हमारी बातचीत है,
तो वो हमारी और भगवान की है, मैं और मेरे भगवान। तो हमको आगे बढ़ना है उनकी तरफ, मतलब हमको नाम जप पुरुषार्थ जो भी करना है, पढ़ना लिखना, ये हमारा शौक, हमारी लगन, हमारा प्रयास हमको भगवान की तरफ बढ़ाएगा। तो मेरे को बढ़ना है, ये मुझे संकल्प करना पड़ेगा और मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये है अकेला चलो रे। इसका ये मतलब नहीं है कि अकेले निकल जाओ जंगल। तो अब जो लोग जंगल चले गए बेचारे चले गए, वो उनका ऐसा ही भावना थी। पर अगर हम लोग जंगल नहीं जाना चाहते तो हम गृहस्थ में रहकर भी अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना होगा, कोशिश, प्रयास, मेहनत की ज़रूरत है। ये नहीं कि बैठें, खा लिया, अब ठीक है, अब शाम का खाना बनेगा, अब ठीक है, रात को सो गए, ठीक है, टाइम जितना मिला ठीक है, कर लिया नाम जब तो ठीक है। ऐसे नहीं चलता इसमें। इसमें मेहनत चाहिए, भगवान से प्रेम चाहिए। तो मैं और मेरे भगवान ज़्यादातर कोशिश करके वो अपने को अलग रखता है भीड़ से, ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा परिवार वालों से। ये ना पर्सनल बात है, ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा आप अकेले हो जाइए, अलग हो जाइए। जो सच्चाई है वो बता रहे हैं आपको। आगे सबकी मर्जी होती है, सबको अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ, अपने मेरे वालों के साथ बैठें, उठें, खाएं, पिएं, उनके साथ हंसी मजाक करें, उनके साथ जिएं, हंसना, रोना, गाना, उनके साथ पिक्चरें देखना, टीवी देखना, घूमना फिरना, उनकी मर्जी, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे उनसे। आपको शौक है, जैसा आपको शौक है वैसा करिए। पर एक बात बता रहे हैं, जिसको भगवान चाहिए, ध्रुव जी को भगवान चाहिए थे तो अकेले निकल गए। ये उदाहरण हम अपने मन में बसाने का है। ये ज़रूरी नहीं है हम अकेले निकल जाएं, हम जंगल चले जाएं, हम 6 महीने के लिए खड़े हो जाएंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। कुछ नहीं पता है, 10 साल अकेले खड़े रहो, भगवान ना मिले। ये तो उनकी कृपा पे आधारित है, हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता। अब वो कृपा किस पर करेंगे, बोला ये तो वो जानते हैं किस पर कृपा करेंगे। इसमें अंदर की सच्चाई देखते हैं वो, हम कितने सच्चे हैं अंदर से, हमारा कितना प्रेम है उनसे। तो ये तो हम जानते हैं, हमारे भगवान जानते हैं कि हमारा कितना प्रेम है भगवान से। आपका दिल जानता है नहीं जानता सबका कि कितना प्रेम है भगवान से? सबका जानता है। आप कुछ भी कहो, ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, पर अंदर में आप सब जानते हैं हमारा कितना प्रेम है भगवान से। किस किस से हमारा ज़्यादा है, भगवान से कितना है, किससे कितना है, सब मन जानता है। बेटे से कितना है, बेटी से कितना है, पति से, पत्नी से, घर से, परिवार से, पैसे से। पैसे के प्रति जिनकी महत्व बुद्धि थी, लोभ था, कमेटी डालते थे, सारा टाइम उधार देते थे, सारा टाइम वो क्या बोलते हैं उसको, लेन देन का काम करते थे, सबसे ज़्यादा दुखी वही हैं। जो ब्याज पे ज़्यादा पैसा उठा रखा था जिन्होंने, या उठाते थे, यही काम करते थे, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। करेंगे वो भी, मानेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से साठगांठ अब भी करेंगे। पर आगे गवर्नमेंट के जो रूल्स आने हैं, स्ट्रिक्टनेस आनी है, 2000 का नोट भी बंद हो जाएगा, 500 का शायद रहे, 10 का और 100 तक का रहेगा, सारे काम इंटरनेट बैंकिंग से होंगे। तो क्या करेंगे, फंस गए। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का एक ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास उसकी सूचना, हर इंटरनेट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास सूचना होती है। ब्लैक से नहीं कर सकते, वो गलत तरह से नहीं कर सकते, किसी और नाम से, किसी और वो सोचेंगे ऐसे करेंगे, घपला करेंगे, घोटाला करेंगे, करो पकड़े जाओगे। तो पैसा पैसा पैसा, दिमाग में पैसा पैसा, उन पर एक ब्लो है, एक चोट है उन पर लोहार की, कि पैसा पैसा के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के पीछे चलो। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकालो भगवान के लिए। सारा टाइम पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, धंधा लगा पड़ा है, सारे टाइम धंधे में, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, रात के 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक, धनाधन लगे पड़े हैं। शेयर मार्केट ये है वो है, क्या करोगे, कहाँ साथ जाएगा? कुछ साथ जाएगा, कुछ रहेगा? लास्ट में अकेला होता है आदमी।
अकेले ही मर जाता है। या तो यमदूत लेने आएंगे या भगवान के पार्षद। हम सब जानते हैं हमें लेने कौन आएगा, हमें सब पता है सबको। ऊपर से कुछ भी बोलो आप, अंदर वाला सब जानता है कौन लेने आएगा हमें। शायद पार्षद आएंगे, शायद नहीं चलती, शायद का कोई काम नहीं है, कंफर्म कहो। हमारे कर्म कैसे हैं, सबको मालूम है हमारे कर्म कैसे, कितना हमने सबके लिए जिया है, यज्ञ सहित जीवन है कि नहीं हमारा, ट्रू इन्वेस्टमेंट लाइफ में रहा या नहीं रहा, सबके लिए कितना किया हमने, सबके कितना काम आए, कितना प्रेम, कितना भगवान से कितना प्रेम, नाम जप, भगवान की पूजा, भगवान से लगन बढ़ाना, प्रीति बढ़ाना, क्या किया हमने जीवन में। बच्चा बच्ची पाले, पढ़ाया लिखाया, उनको सेटल करने के चक्कर में रहे। अगर बात शुरू की करें, जब सत्संग शुरू हुआ था तो 87-88 में राधा जी यहाँ पर थे अलीगढ़ में, तभी वो सत्संग में आ गए थे, तो तभी बनने लगा था। तो आज उस चीज़ को 26-27 साल हो गए। तो जो लोग 30 साल के थे वो करीब करीब 56, 57, 60, 35 के थे, वो 63, सब ऐसे 60 को पार कर गए, 60 के आसपास के हैं। तो पैर भी अब उतना अच्छा काम नहीं देते, शरीर भी उतना अच्छा काम नहीं देता, जीवन नहीं की ओर जा रहा है। समय आएगा शरीर पूरा हो जाएगा, काम पूरा। अब हमारा काम पूरा है कि नहीं पूरा है ये हम देखें। लास्ट स्टेजेस में हैं हम लोग, जीवन का चौथापन चल रहा है। 75 के पास होता है चौथापन, पर अब तो उम्र घट गई है ना, तो 60 के बाद ही चौथापन है। 20, 40, 60, 80 जो भी जहाँ तक जीता है आदमी, क्या पता 72, 75, 78 सब चल पड़ते हैं। चलने की तैयारी हमारी कैसी है, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, साथ छोड़ दे कब किसी का। तो इसलिए काम पूरा करना चाहिए। क्या करना है हमको, भगवान से प्रेम बढ़ाना है। रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे, मैं आपको चाहूँ, आपका नाम लूँ, आपकी मन में बातें चलें, आपकी तरफ ध्यान रहे मेरा। दुनिया दिखती है ना तो ध्यान दुनिया की तरफ चला जाता है, तो दुनिया की तरफ न जाकर मेरा ध्यान प्रभु आपकी तरफ जाए। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब जब ध्यान आ जाए प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, आपको याद करता रहूँ, आपकी याद बनी रहे। जब शरीर से प्राण निकलें, अंत समय हो, अब यमुना जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, ये तो पता नहीं, जहाँ भी हो, लेकिन प्रभु जब अंतिम समय हो तो आपका दीदार हो, आप सामने हो और प्राण तन से निकले। तो हे नाथ आप रहना, आप सामने रहना, आपका ध्यान आए, आपकी बातें आएँ, आपसे प्रेम हो, आपके प्रति मेरा ध्यान रहे। कोई भी हो आसपास वो आपकी याद दिलाए। अभी जो भारती है उसकी चाची जी का शरीर शांत हुआ है कल रात को ही, तो बस सोते सोते सो रही थी, रात को 2 बजे उठी हैं, टॉयलेट गई हैं। उसके बाद फिर पति भी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोगी, बोली घबराहट सी हो रही है, एक बिस्किट दे दो। तो एक बिस्किट खा के पानी पी के फिर लेट गई, अपना लेट गई, फिर नहीं उठी। तो ऐसे है जीवन, क्या पता चलता है। हम लोग तो उम्मीद में जिए चले जा रहे हैं, हमको तो बड़ी उम्मीद लगी पड़ी है। सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं इसका उसका, पर हमको अपने लिए बहुत उम्मीद है। हम थोड़े ही मरेंगे, हम में से कोई मरने वाला नहीं है।
बाकी जो बाहर हैं संसार में हैं वो सब मर जाएंगे। ऐसे हर एक को उम्मीद रहती है। तो जिसको ये याद है कि एक दिन आएगा अंतिम समय, एक दिन तो आएगा अंतिम समय, तो तैयारी कर ले। क्या तैयारी है? भगवान से प्रेम बढ़ाती जाए, भगवान की याद बनी रहे, भगवान का नाम ध्यान रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। हे नाथ, आपको भूले नहीं, आप प्यारे लगे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो ऐसे भगवान से हम जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। हमारा ध्यान भगवान की तरफ लगा रहे। हम जितना टीवी देखेंगे, जितना संसार को देखेंगे, जितना बाहर के लोगों को देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उतना ध्यान हमारा भगवान से हट जाएगा। ये ध्यान रहना चाहिए। तो कोशिश करके थोड़ा अकेलापन रहे तो अच्छा है, और उसमें भगवान का नाम चलता रहे। अकेले काम करते रहिए, अकेले थोड़ा घूमने फिरने का, टहलने का, हर चीज़ का टाइम निकालिए, हर चीज़ का टाइम, पर उसमें भगवान की याद बनी रहे। ये मेन बात है। इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी तरफ से मान लो, फिर आपके मानने में कोई कमी रहेगी तो उसे भगवान पूरी करेंगे, पर एक बार स्वीकार करके फिर आप इसे छोड़ना मत। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मान लो तो अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। जो लोहे को सोना बना दे, उस पारस से भी क्या भगवान कमज़ोर हैं? भगवान के संबंध से जैसी शुद्धि होती है, वैसी अपने उद्योग से नहीं होती। वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता, वह भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों को जितना अपना मानोगे, उतना परमात्मा में अपनापन नहीं दिखेगा। यानी संसार को अपना मानते हैं, संसार की वस्तुओं को अपना मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं, मिली हुई वस्तुओं से संबंध बना लिया, ये मेरे हैं, तो परमात्मा से एकता का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा से एकता का अनुभव के लिए जब यह ठीक अनुभव हो जाएगा कि अनंत ब्रह्मांड में तिल जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम भी अपने नहीं हैं और अपने लिए नहीं है, तब असली तत्व समझ में आएगा। तीनों शरीरों से होने वाली क्रिया, चिंतन और समाधि भी अपनी नहीं है। क्रिया, चिंतन और समाधि से संबंध विच्छेद होने पर जिसकी प्राप्ति होती है, वह तत्व ही अपना और अपने लिए है। उसी परमात्म तत्व के हम अंश हैं। मनुष्य जब तक शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानता रहेगा, तब तक वह बातें सुन लेगा, सीख लेगा, सुना देगा, व्याख्यान दे देगा, पर उस तत्व को ठीक समझ नहीं पाएगा। भगवान को अपना माने बिना भजन करने से भजन की वैसी सिद्धि नहीं होती, परंतु भगवान को अपना मान ले तो भजन किए बिना स्वाभाविक भजन की सिद्धि हो जाती है। आपको शांति मिल जाएगी, आपकी शंका मिट जाएगी, संदेह मिट जाएगा। हे नाथ, मैं आपका हूँ, इतना भीतर से मान लो तो संसार का संबंध स्वतः छूट जाएगा। संसार को छोड़ने के लिए आपको प्रसन्न नहीं करना पड़ेगा। भगवान को अपना मानना, चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो, इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूँगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। संसार, साधन निरंतर नहीं रहता, पर संबंध निरंतर रहता है। साधक कोई सा भी साधन करे, पर अपना संबंध परमात्मा के साथ रखे। जब तक अन्य के साथ संबंध रहेगा, तब तक भजन नहीं होगा।
जिसको आप भगवत प्राप्ति का साधन मानते हैं वह वास्तव में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं होता। असली साधन तब होता है जब आपका संबंध भगवान के साथ होता है। जैसे स्त्री मायके में आती है तो सब काम करती है, लेकिन उसे अब ये निश्चय हो गया कि मैं ससुराल की हूँ। तो ऐसे हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो संसार में रहते हुए भीतर से संबंध भगवान के साथ मान लें। आप भगवान के हो जाओ तो आपका सब काम भगवान का भजन हो जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यह असली भजन है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस प्रकार भगवान से संबंध होने पर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, प्रत्युत उनकी याद स्वतः आएगी। संसार में जो धन संपत्ति ज़्यादा होने से इज्जत होती है, पर भगवान की यहाँ इज्जत होती है भगवान के संबंध से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध बनाना। एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से आपका सब घाटा, सब चिंता, सब शोक, सब हलचल मिट जाएगी। आप पूर्ण हो जाओगे। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, यह बात भी आती है, और परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है, यह बात भी आती है। कानून कायदा न लगाकर भगवान मेरे हैं, इस एक वृत्ति को विशेषता से बढ़ाओ। भगवान में अपनापन विशेष तेज होना चाहिए। दूसरी बात की तरफ ध्यान मत दो, अपनी कमियों की तरफ मत देखो, प्रत्युत भगवान के कृपालु स्वभाव की तरफ देखो। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। वे सब पर कृपा करते हैं। उनका कहना है सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अपने हैं। तो भगवान का सबसे प्रेम है। हमारा धन से, पदार्थ से, मकान से, मान सम्मान से, घर परिवार से, चीज़ों से। तो भगवान से प्रेम का पता कैसे चलेगा? जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा हमारा, तब तक उनसे प्रेम का पता कैसे चलेगा? सारी कृपा भगवान की होती है, सारी करुणा भगवान की होती है। हम बस उनसे प्रेम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। गुरु भगवान के शुक्राने।